गूगल की हैकिंग हिस्ट्री सुनकर अक्सर लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को भी कभी हैक किया जा सकता है? सच ये है कि साइबर दुनिया में कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन कितनी जल्दी खतरे को पहचान कर उसे रोक लेता है। साल 2009-2010 के आसपास एक बड़ा साइबर अटैक सामने आया जिसे ऑपरेशन ऑरोरा नाम दिया गया। इस हमले में गूगल समेत कई बड़ी कंपनियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों का मकसद जीमेल अकाउंट्स तक पहुंच बनाना था। खासकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खातों को टारगेट किया गया। यह हमला सीधे गूगल के कोर सिस्टम को पूरी तरह गिरा नहीं पाया, लेकिन इसने कंपनी को अपनी सुरक्षा और मजबूत करने पर मजबूर कर दिया। इसी घटना के बाद गूगल और चीन के बीच तनाव भी बढ़ा। अब एक दिलचस्प पहलू समझिए। साल 2010 में गूगल ने अपना वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया। इसका मतलब यह था कि अगर कोई एथिकल हैकर गूगल की किसी सेवा में कमजोरी ढूंढ लेता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। कई बार सुरक्षा शोधकर्ताओं ने गंभीर बग खोजे और लाखों रुपए कमाए। इसका सीधा मतलब यह है कि गूगल अपनी सुरक्षा को बंद कमरे में नहीं रखता, बल्कि दुनिया के सामने टेस्ट करवाता है। साल 2017 में एक और बड़ा मामला सामने आया। इस बार हमला सीधे सर्वर पर नहीं था, बल्कि लोगों की समझ पर था। गूगल डॉक्स के नाम से फर्जी लिंक भेजे गए। जैसे ही लोगों ने लिंक पर क्लिक किया, उनके जीमेल अकाउंट की परमिशन हमलावरों को मिल गई। यह असल में फिशिंग अटैक था। गूगल के सिस्टम को नहीं, बल्कि यूजर्स की लापरवाही को निशाना बनाया गया। कुछ ही घंटों में कंपनी ने उस फर्जी ऐप को हटा दिया और खतरे को रोक दिया। फिर बात आती है 2018 की, जब गूगल प्लस में एक बड़ा डेटा एक्सपोजर सामने आया। एक एपीआई में कमी के कारण लाखों उपयोगकर्ताओं का डेटा थर्ड पार्टी एप्स तक पहुंच सकता था। यह सीधे सीधे हैक नहीं था, लेकिन एक गंभीर सुरक्षा खामी थी। इस विवाद के बाद गूगल ने गूगल प्लस को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया। 2022 में एक और खबर आई कि एक हैकर ने दावा किया कि उसने गूगल के कुछ आंतरिक सोर्स कोड तक पहुंच बना ली है। बाद में पता चला कि यह सीधा गूगल के मुख्य सर्वर का मामला नहीं था, बल्कि एक थर्ड पार्टी वेंडर के सिस्टम के जरिए एंट्री मिली थी। इसे सप्लाई चेन अटैक कहा जाता है। यानी जब मुख्य दरवाजा मजबूत हो तो हमलावर खिड़की तलाशते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या गूगल कभी पूरी तरह हैक हुआ? अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें गूगल का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से गिर गया हो। गूगल अपने डेटा सेंटर्स में एडवांस एन्क्रिप्शन, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का इस्तेमाल करता है। हर सेकंड हजारों संदिग्ध गतिविधियों को पहचान कर ब्लॉक किया जाता है। गूगल के प्रोडक्ट्स जैसे जीमेल, यूट्यूब और एंड्रॉयड पर रोजाना लाखों अटैक प्रयास होते हैं, लेकिन मजबूत सुरक्षा ढांचे की वजह से बड़े स्तर का नुकसान रोका जाता है। यहां एक बात समझना जरूरी है, हमलावर हर दिन नए तरीके खोजते हैं और सुरक्षा टीम हर दिन नई ढाल बनाती है। इस पूरी हिस्ट्री से सीख क्या मिलती है? कोई भी कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन पारदर्शिता, तेज प्रतिक्रिया और लगातार सुधार ही असली ताकत है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए केवल कंपनी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। दो चरणीय सत्यापन चालू रखना चाहिए, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साइबर दुनिया में सबसे कमजोर कड़ी अक्सर इंसान ही होता है।